हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बीच में डिफरेंस जानेंगे। जो कंपोजिट सप्लाई होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही बार में दी जाती हैं। जो वो प्रोडक्ट नेचुरली बंडल्ड होते हैं वो एक दूसरे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मली बिज़नेस में एक साथ ही आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिसमें एक मेन प्रोडक्ट होता है और बाकी उसके साथ में जो आइटम्स होती हैं जैसे कैरी बैग्स विद लैपटॉप आपको मिल जाता है, या हम कहीं मशीनरी हम लगवा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या हम कहें कि कोई भी सामान हमें बेचना है तो पैकिंग में होता है, इंश्योरेंस के साथ होता है। तो वो सब चीज़ें आपकी कंपोजिट सप्लाई में आएंगी। और जब कंपोजिट सप्लाई में हमें टैक्स लायबिलिटी को देखना है तो टैक्स लायबिलिटी जो मेन प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी। तो मेन प्रोडक्ट पर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वही जीएसटी आपको पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुड्स हमने बेची विद इंश्योरेंस था, उसकी पैकिंग भी उसमें इंक्लूड है, ट्रांसपोर्ट भी उस पर इंक्लूडेड है, तो जीएसटी ना तो पैकिंग पर लगेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन पे लगेगा, ना इंश्योरेंस पे लगेगा। जीएसटी की जो रेट एप्लीकेबल होगी उस प्रोडक्ट पर होगी जो प्रोडक्ट थ्रू दिस बेचा जा रहा है। मिक्स सप्लाई अब देखते हैं। मिक्स सप्लाई में भी वही दो या दो से ज़्यादा आइटम आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, लेकिन वो आइटम्स नेचुरली बंडल्ड नहीं होती हैं, उन्हें एज अ फ्री गिफ्ट साथ में जोड़ा गया है। सिंगल प्राइस पे वो अवेलेबल कराई जा रही हैं, उन्हें अलग अलग भी बेचा जा सकता है। तो इस समय मिक्स्ड सप्लाई पर जब हम जीएसटी या टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें ऐसे अवेलेबल कराया जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिवाली गिफ्ट बॉक्स में कई चीज़ें होती हैं और जो मेन आइटम जिस आइटम पर सबसे ज़्यादा जीएसटी एप्लीकेबल है वही पूरे गिफ्ट बॉक्स पर भी एप्लीकेबल होगा। ऐसे टूथब्रश और टूथपेस्ट में जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा जीएसटी है वही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा पूरे प्रोडक्ट पर। सो ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में मेन डिफरेंस मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।